हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिंद सुशील ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग देखेंगे लिंग, स्कूल एंड समाज का ये अगला क्वेश्चन। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। विद्यालय की आवश्यकता तथा महत्व की विवेचना कीजिए तथा विद्यालय के कार्यों का वर्णन कीजिए। लैंगिकता के लिए समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। Discuss in the detail the needs and the importance of the school and describe the functions of the school. Role of school in the gender rights socialization. आंसर। विद्यालय की आवश्यकता महत्व क्या है? विद्यालय की आवश्यकता क्यों है और महत्व क्या है? नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय का महत्व और आवश्यकता समाज तथा बालक के लिए बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। यस बालकृष्ण जोशी ने विद्यालय के महत्व के विषय में लिखकर इस तरह से बताया है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। विद्यालय का महत्व निजी कारणों से है। इनका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहला हम बताएं तो विशाल सांस्कृतिक विरासत स्कूल से ही मिलते हैं। एक्सटेंसिव कल्चर हेरिटेज। वर्तमान युग में बताएं कि सांस्कृतिक संपत्ति इतनी विशाल हो गई है कि इसकी शिक्षा देना परिवार व अनौपचारिक साधनों द्वारा संभव नहीं है। अतः विशाल सांस्कृतिक विरासत को शिक्षा देने का कार्य केवल विद्यालय के द्वारा संपन्न हो पाता है। संस्कृति की सुरक्षा तथा हस्तांतरण करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, विशेष वातावरण की व्यवस्था। प्रोविजनल ऑफ ए स्पेसिकल इन्वायरमेंटल्स। ये विशेष प्रकार का जो माहौल उत्पन्न करता है, वातावरण जो बनाता है, वातावरण की जो व्यवस्था होती है वो विद्यालय द्वारा ही सुव्यवस्थित की जाती है। इनको हम कहें तो अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा दी गई शिक्षा किसी सुव्यवस्था योजना पर आधारित नहीं होती, जिनका परिणाम यह होता है कि उन संस्थाओं का वातावरण इतना अस्पष्ट तथा निरोधी होता है कि उनका बालक के व्यक्तित्व या व्यक्तिगत जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं विद्यालय का वातावरण एक सुव्यवस्थित योजना के अनुसार एक विशिष्ट वातावरण प्रस्तुत करता है, जो कि अत्यधिक सरल, शुद्ध, नियमित, रुचिपूर्ण, सामान्य तथा व्यवस्थित होता है। ऐसे वातावरण में रहते हुए बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक तथा बौद्धिक विकास होता है। अतः विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष वातावरण की व्यवस्था प्रस्तुत करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है परिवार तथा विश्व की जोड़ने वाली कड़ी। परिवार और विश्व को जोड़ने वाली ये कड़ी विद्यालय ही है। कनेक्ट द लिंक द बिटवीन फैमिली एंड वर्ड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बालक परिवार में रहकर प्रेम, दया, सहानुभूति, त्याग, सहनशीलता, सहयोग, उनका उदार, निस्वार्थ इत्यादि गुणों को सीख जाता है। इसलिए परिवार को बालक की प्राथमिक पाठशाला भी कहा जाता है। यदि विद्यालय नहीं होते हैं तो बालक के विचार परिवार के सीमित दायरे में बंधकर सीमित रह जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं विद्यालय बालक को परिवार तथा संपूर्ण विश्व से जोड़कर उसे दृष्टिकोण को व्यापकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेमंड ने कहा है कि रेमंड का विचार यह है कि विद्यालय बालक के बीच की अर्ध पारिवारिक कड़ी होती है, जो बालक को उस समय प्रतीक्षा करता है जब तक वो अपने माता पिता की छत्रछाया को छोड़ नहीं देता। अगला, सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। डेवलपमेंट ऑफ द हार्मोनियस पर्सनालिटीज। सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास ही विद्यालय से माना जाता है। जैसे कि हम कहें, परिवार, समुदाय, धार्मिक संस्था बालक की शिक्षा के महत्वपूर्ण अनौपचारिक अभिकरण है, परंतु इनका मुख्य दोष यह होता है कि अभिकरणों को कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य तथा कार्यक्रम नहीं होता है। इसलिए ये कभी कभी बालक के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले वातावरण को भी प्रस्तुत करने लगते हैं।
चूँकि विद्यालय एक ऐसा औपचारिक अभिकरण है जो पूर्व निश्चित उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों के द्वारा बालक के समय विकास संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रयत्नशील रहता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है और इस दृष्टि से भी विद्यालय का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला, जीवन की जटिलता से परिचय। जीवन की जटिलता से परिचय कराने के लिए विद्यालय एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हम कहें कि प्राचीन काल से जीवन की भांति मनुष्य का जीवन उतना सरल तथा सुखद नहीं रहा गया है, अतः विद्यालय बालक के जीवन की जटिलता तथा समस्याओं से अवगत कराकर महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला है राज्य के आदर्शों तथा विचारधाराओं का प्रसार। प्रोपेगेशन ऑफ द आइडियल्स एंड द आइडियोलॉजीज ऑफ द स्टेट्स। राज्य के आदर्शों तथा विचारधाराओं के प्रचार प्रसार में विद्यालय अग्रणी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए फासिस्ट, लोकतंत्री, साम्यवादी सभी राज्यों में विद्यालय के महत्वपूर्ण को स्वीकार किया गया है। अगला सातवां, समाज की निरंतरता व विकास। परपेचुएशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय एक प्रमुख सामाजिक संस्था रहा है और है। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसमें समाज की निरंतरता और विकास के लिए सभी प्रभावपूर्ण साधन केंद्रित होते हैं। जैसे कि हम कहें कि विद्यालय के इसी महत्व के कारण टीपी नैनन ने यह कहा है, अपने लिखा यह है कि उन्होंने बताया है कि विद्यालय को समस्त संसार का नहीं बल्कि समस्त मानव समाज का आदर्श होना चाहिए। आठवां, बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना का विकास। डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर प्लूरलिज्म। बहुमुखी संस्कृति की चेतना का विकास इस प्रकार हुआ कि माना जाता है कि विद्यालय में विविध परिवारों, संस्कृति तथा समुदाय के बालक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। उनके संपर्क में आने से बालक के अन्य संस्कृति के प्रति आदर तथा श्रद्धा की भावना विकसित होती है। इस प्रकार विद्यालय बहुमुखी संस्कृति विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नौवां है सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन। इकोरेजमेंट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ। सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन, हम जैसे कि कह सकते हैं कि विद्यालय सामाजिक संस्था होने के नाते सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन प्रदान करता है। सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन कर विद्यालय स्वतंत्र, समानता इत्यादि के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला, विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थल है। स्कूल ए बेटर द प्लेस ऑफ एजुकेशन देन होम। जैसे कि आप सभी जानते होंगे विद्यालय में रहकर बालक घर की अपेक्षा अधिक सीखता है, क्योंकि विद्यालय में केवल सीखने यानी नैतिकता का विचार या नैतिकता का पाठ ही सिखाया जाता है। नैतिकता, सांस्कृतिक, कार्यक्षेत्र इत्यादि तमाम प्रकार के शिक्षा को सिखाया जाता है, लेकिन विद्यालय में विभिन्न आदतों, रुचियों तथा दृष्टिकोण वाले बालक आते हैं जिनके संपर्क में रहकर बालक उन बातों को सीखते हैं, देखते हैं तथा प्रभावित होते हैं जिन्हें वह घर या परिवार में कदापि नहीं सीख सकते। घर की अपेक्षा विद्यालय की दिनचर्या अनुशासित, संतुलन तथा सदुद्देश्यपूर्ण होते हैं, जहाँ अन्य बालकों के साथ बालक घर की अपेक्षा अधिक सीख प्राप्त करते हैं। अगला, शिक्षित नागरिकों का निर्माण स्कूल से ही होता है। क्रिएशन ऑफ द एजुकेशन सिटीजन्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पर शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जाता है। इसी हेतु प्रजातांत्रिक देशों में शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता है, क्योंकि शिक्षित नागरिकों के बिना प्रजातंत्र की संकल्पना कोरी तथा अपूर्ण होती है। भारत में 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि शिक्षित नागरिकों का निर्माण विद्यालय वातावरण में किया जा सके। इस दृष्टि से विद्यालय का महत्वपूर्ण अत्यधिक भूमिका है। बनाओ, विभिन्न अभिकरणों का सहयोग। कोऑपरेशन ऑफ द डिफरेंट एजेंसीज। ये तमाम प्रकार के उपकरणों का सहयोग किस प्रकार से है।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय ही एक ऐसा अभिकरण है जिसके द्वारा परिवार, समुदाय तथा राज्य आदि साधनों का उचित सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इन अभिकरणों के सहयोग सहयोग के बिना विद्यालय अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूर्ण रूपेण अभिभावक, शिक्षक संघ, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की व्यवस्था कर बालक के समक्ष ऐसा सामाजिक वातावरण प्रस्तुत करना चाहता है जहां त्याग, प्रेम, दया, सहानुभूति, सहनशीलता, अनुशासन आदि गुणों का विकास होता है। अगला है भावात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय बालक का भावनात्मक विकास का एक कार्य भी करते हैं। इनमें इन इस हेतु विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जहां से बालक भावात्मक ग्रहण कर सके तथा स्वयं को उनमें उससे जोड़ सके। केवल मानव ही संपूर्ण चराचर प्रकृति के प्रति भावनात्मक का प्रशिक्षण देना विद्यालय के प्रमुख कार्य समझता है। 14वां रचनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय में बालक की रुचियों तथा अंतर्निहित शक्तियों, योग्यताओं का सर्वाधिक विकास किया जाता है विद्यालय में। इस हेतु विद्यालय विविध प्रकार के आयोजन तथा मार्गदर्शन के द्वारा बालकों को रचनात्मक शक्तियों का विकास का कार्य करता है। अगला थॉमसन के अनुसार विद्यालय के कार्य। थॉमसन के अनुसार ये बताया गया कि विद्यालय के कार्य इस प्रकार से होने जाए। फंक्शन ऑफ द स्कूल अकॉर्डिंग टू थॉमसन। पहला, मानसिक प्रशिक्षण, मेंटल ट्रेनिंग कैसे दिया जाए। थॉमसन के अनुसार ये बताया गया कि विद्यालय बालक को मानसिक रूप से प्रशिक्षित करता है तथा मानसिक प्रशिक्षण से तात्पर्य यह है कि पुस्तकीय ज्ञान और तार्किक ज्ञान का विकास। दूसरा, थॉमसन ने ये बताया कि चारित्रिक परीक्षण, कैरेक्टर्स ट्रेनिंग। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में परिवार बालक की चरित्र निर्माण प्रक्रिया तथा बालक के चरित्र के परीक्षण का कार्य प्रमुखता से करते थे, लेकिन अब व्यस्त होती दिनचर्या के कारण यह महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय द्वारा किया जाता है। अगला, सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ द कम्युनिटी लाइफ। विद्यालयों को छात्रों के सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण देना चाहिए तथा ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे छात्र स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर सके। चौथा, राष्ट्रीय गौरव एवं देश प्रेम की प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ द नेशनल प्राइड एंड द पेट्रियटिज्म। राष्ट्रीय गौरव एक देश प्रेम की भावना के अभाव में बालक उच्च आदर्शों की प्रगति नहीं कर सकते, अतः विद्यालयों को बालकों में राष्ट्रीय गौरव तथा देश प्रेम की प्रशिक्षण शुद्ध रूप से प्रदान कर इन भाषाओं को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने का कार्य भी करना चाहिए। पांचवा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ एंड द सैनिटाइजेशन। विद्यालय को चाहिए कि वह बालकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा स्वच्छता संबंधित आदतों के प्रशिक्षण पर ध्यान दे तथा इसके महत्व से अवगत कराने का कार्य भी करे। ब्रूबेकर के अनुसार विद्यालय के कार्य क्या होना चाहिए। ब्रूबेकर यानी फंक्शन ऑफ द स्कूल अकॉर्डिंग टू ब्रूबेकर के अनुसार ये बताया गया कि संरक्षण कार्य क्या है, कंजर्वेशन फंक्शन। जैसे कि ब्रूबेकर ने यह बताया कि भारतीय संस्कृति अत्यधिक परिश्रम तथा बलिदान के पश्चात प्राप्त हुई आज़ादी भावी पीढ़ी को इस संस्कृति को प्रदान करने का कार्य विद्यालय द्वारा किया जाना चाहिए। विद्यालय के द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण, संस्कृत की शिक्षा तथा महत्व के बारे में अवगत कराना चाहिए। इसकी संघर्ष गाथा छात्रों को बताकर किया जा सकता है। इस प्रकार संस्कृत के संरक्षण का कार्य विद्यालय का प्रमुख कार्य है। दूसरा ये बताया गया कि प्रगतिशील कार्य, प्रोग्रेसिव फंक्शन किस तरह से करना चाहिए। ब्रूबेकर ने यह बताया कि विद्यालय का कार्य केवल इतना भर नहीं है कि वह प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित करता है, अपितु इससे भी महत्वपूर्ण कार्य यह है कि विद्यालय समाज को प्रगति की ओर ले जाने का कार्य करता है। विद्यालय नए विचारों और कार्यक्रमों को स्वीकार
कर समाज के ढांचे और आदर्शों में समयानुकूल परिवर्तन कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगला ये बताया कि निष्पक्ष कार्य, नेचुरल फंक्शन किस तरह से करना चाहिए, निष्पक्ष कार्य क्या है। ब्रूबेकर ने ये बताया कि विद्यालयों को किसी भी विषय में निष्पक्ष होकर बालक को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बालक को संकीर्ण विभेदात्मक विचारों से ऊपर उठाकर निष्पक्ष तथा व्यापक ज्ञान प्रदान करना विद्यालय का कार्य माना जाता है।